हिस्ट्री में स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस, लेडी मैरी मोन्टाज, वेरियोलेशन टेक्निक, वेरियोलेशन टेक हम्म, हम्म, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इसने बनाई थी। जेम्स फिलिप्स क्या है, फर्स्ट ह्यूमन गुआना पिग। लुइस पास्चर प्रिंसिपल ऑफ एटीन्यूएशन, वर्किंग ऑन फाउल कोलरा पास्चुरेला मल्टीसीडा, बैसिलस एंथ्रेसिस टर्म वैक्सीन, फाउंडर ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज एंड एंथ्रैक्स। तो जोस मिस्टर क्या है, जोसेफ मिस्टर क्या है, जोसेफ मिस्टर एक ने क्या किया था, सेकेंड ह्यूमन गुआना पिग। एली मेटकीकोफ क्या है, सेलुलर थियोरी ऑफ इम्यूनिटी एंड फैगोसिटिक सेल्स। एली मेटिक्विकोफ, सेलुलर थ्योरी ऑफ इम्यूनिटी, फैगोसिटिक सेल्स। बेहरिंग किटासाटो डाइप्थेरा एंटीटॉक्सिन, ह्यूमरल थ्योरी ऑफ इम्यूनिटी, फर्स्ट नोबल अवार्ड इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। बहन चो घने हैं लेकिन ये रिकेट पोर्टियर डिस्कवरी ऑफ फैटल हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है। रिएक्शन कॉल्ड एनाफिलैक्सिस। तो एनाफिलैक्सिस क्या होता है, फैटल हाइपरसेंसिटिविटी होती है, ठीक है। आइजैक लिंडमैन ने क्या किया था, डिस्कवर इंटरफेरोन। आइजैक एंड लिंडमैन ने क्या किया था, डिस्कवर इंटरफेरोन। कार्ल लैंडस्टीनियर ने किया था, डिस्कवर ब्लड ग्रुप एंटीजन। कार्ल लैंडस्टीनियर ने क्या किया था, डिस्कवर ब्लड ग्रुप एंटीजन। वर्क ऑन हेप्टेंस, जूल्स बोर्डेट एलेक्साइन नोन एज क्या है, नोन एज कॉम्प्लीमेंट, known as complement. Jules Bordet Alexine known as complement. एलेक्साइन का डिस्कवरी की थी इसने। कोलर एंड मेलिस्टिन ने डेवलप्ड हाइब्रिडोमा टेक्निक। रोल्फ रिंकरनागिल एंड पीटर दोराटी, इसने क्या करा था, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। पोली मटजिंगर डेंगर मॉडल हाइपोथेसिस। बाकी ये याद तो होंगे नहीं, चल आगे इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं सीधा। इसमें फर्स्ट आता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। बोन मैरो, थाइमस, बुर्सा फैब्रिकस, ठीक है। एंटीजन इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या क्या आता है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, साइट फॉर प्रोलिफरेशन, एंटीजन डिपेंडेंट बैटलफील्ड, ठीक है। स्प्लीन, लिम्फ नोड, साइट फॉर प्रोलिफरेशन, एंटीजन डिपेंडेंट बैटलफील्ड। बैटलफील्ड क्या होता है, तो सेल ऑफ इम्यून सिस्टम में क्या होता है, एक तो आती है WBC, एक आती है लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट में क्या होती है, स्पेसिफिसिटी होती है और मेमोरी होती है, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक होती है और इसके अंदर मेमोरी भी होती है, मतलब दोबारा उस सेम एंटीजन से फाइट करने की। फिर होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। APC, जिसमें क्या कहते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, डेंड्राइट सेल होती हैं और लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। फिर साइटोकाइन में क्या होता है, मैसेंजर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में, ठीक है, एक्टिवेशन में, प्रोलिफरेशन में एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल्स में।
ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मैसेंजर मॉलिक्यूल होते हैं, एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल। और एपीसी में मैक्रोफेज, डेंड्राइट और लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो क्या होती हैं, आर प्रोड्यूस ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोड्यूस होती है वो, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इन प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इन प्लाज्मा सेल्स, ये याद रख, प्लाज्मा सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट करती हैं। टी सेल्स में दो आती है, टी सेल्स में टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, ठीक है। साइटोटॉक्सिक का क्या होता है, डायरेक्ट किलिंग ऑफ वायरस होता है, ठीक है, जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसको डायरेक्टली किल करती हैं। और अल्टर्ड सेल्फ सेल्स, मतलब ये खुद सेल्स को ही, सेल्फ सेल्स को ही किल करती हैं, जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उसको किल करती हैं। फिर आती है एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, ठीक है, ये क्या करती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, फिर किल कर देती हैं वायरस अफेक्टेड सेल्स को और नियोप्लास्टिक सेल को, जितनी भी जिसके अंदर नियोप्लाज्म शो होता है उस सारी सेल्स को ये क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं, ठीक है। फिर आती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी रिमेन फंक्शनल फ्रॉम बर्थ, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, बर्थ से फंक्शनल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एपिथेलियम हो गया, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिर अपना टीयर हो गया, सलाइवा हो गया, ठीक है, म्यूकस लाइनिंग हो गई, ठीक है, जीआईटी ट्रैक की, ठीक है, ये सारी क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। फिजिकल बैरियर में हमारी स्किन आती है और म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। तो जो हाईएस्ट लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है वो टीयर में होती है, ठीक है, जो लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है वो किस में होती है, टीयर में होती है। और जो लोवेस्ट और नो लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है, रुक एक मिनट, सर का फ़ोन आ रहा है। हाँ, अरे कुछ नहीं, बी टाइप मांग रहे थे। लाइसोसोमल एक्टिविटी किस में होती है, टीयर्स में होती है, ठीक है। और लोवेस्ट टू नो लाइसोसोमल एक्टिविटी किस में होती है, सीएसएफ में, ठीक है। फिर आता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में क्या है, रेजिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनाइज स्किन, माउथ, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में जो रेजिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कॉलोनाइज करते हैं स्किन को, माउथ को, ठीक है, और डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट को। दे कम्पीट, वो कम्पीट करते हैं विद इन्वेडिंग माइक्रोब्स, ठीक है, फॉर स्पेस एंड अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, एंड दे डू नॉट अलाउ पैथोजेंस टू कॉलोनाइज, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में क्या है, जो रेजिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्किन और माउथ और डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक को कॉलोनाइज करते हैं, वो माइक्रोब से compete करते हैं स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है, और पैथोजन को वो आने नहीं देते, ठीक है। एक है सुपर इन्फेक्शन, जिसमें क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब नॉर्मल फ्लोरा को हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से रिप्लेस कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुपर इन्फेक्शन बोलते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी कहाँ से, बर्थ से होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी लाइफ टाइम तक होती है, ठीक है। इम्यूनेट रैपिड होता है, एक्वायर्ड क्या होता है, डिलेड रिस्पॉन्स होता है। इन्नेट डू नॉट हैव स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी, ठीक है। इन्नेट के अंदर क्या होती है, स्पेसिफिसिटी और मेमोरी नहीं होती, इसके अंदर स्पेसिफिसिटी होती है और मेमोरी होती है, ठीक है। ह्यूमरल कंपोनेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरफेरॉन्स एंड लाइसोसोम्स, ठीक है। इसमें क्या है, एंटीबॉडी आर ह्यूमरल कंपोनेंट्स। ह्यूमरल कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरफेरॉन और लाइसोसोम्स, ठीक है। इसमें एंटीबॉडी क्या होती हैं, एंटीबॉडीज आर द ह्यूमरल कंपोनेंट्स। सेलुलर कंपोनेंट में क्या है, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, डेंड्रिटिक सेल्स, इज़नोफिल एंड एनके सेल।
सेलुलर कंपोनेंट में क्या है? मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, डेंड्रिटिक सेल, इजनोफिल और एनके सेल। और इसमें क्या है? लिम्फोसाइट्स और बी सेल, बी एंड टी सेल्स। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? स्लो होता है, ये जल्दी होता है। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? वीक होता है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसमें प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी आईजीएम होती है, इसमें प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी आईजीजी होती है। मेमोरी सेल्स प्राइमरी में नहीं होता है, मेमोरी सेल सेकेंडरी में होता है। ठीक है, फिर डिफरेंसेस हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी अचीव्ड बाय इम्यूनाइजेशन ऑफ होस्ट और एक्टिव इन्फेक्शन। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसफ़र ऑफ परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। पैसिव इम्यूनिटी में जो पहले बनी हुई एंटीबॉडीज़ है उसका ट्रांसफ़र होता है, और उसमें क्या होता है? इम्यूनाइजेशन होता है, मतलब इन्फेक्शन बनता है, मतलब उसमें इम्यूनिटी बनती है उसके अगेंस्ट एक्टिव में। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ होस्ट सिस्टम में क्या है? होस्ट सिस्टम पार्टिसिपेट एक्टिव में करता है, पैसिव में नहीं करता। टाइम लैग क्या होता है? इसमें 5 से 14 दिन का टाइम लगता है। मतलब होस्ट सिस्टम पार्टिसिपेट एक्टिव इम्यूनिटी में करता है, पैसिव में नहीं करता। पैसिव में तो सीधी एंटीबॉडी डालते हैं ना, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी डालते हैं, तो इम्यूनिटी तो बनती नहीं उसके अंदर अपनी। एक्टिव में इम्यूनिटी बनती है। टाइम इसमें 5 से 14 दिन का लगता है, इसमें इंस्टेंट काम करता है पैसिव में। ड्यूरेशन प्रोटेक्शन की लंबे समय तक होती है एक्टिव में, इसमें शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। मेमोरी रिस्पॉन्स इसमें होता है एक्टिव में, और पैसिव में नहीं होता। एग्जाम्पल इसका जैसे टेटनस वैक्सीन है। ठीक है, और इसमें क्या है? एंटी टेटनस सीरम है पैसिव का, ATS। पैसिव इम्यूनिटी एक नेचुरल है जैसे कोलोस्ट्रम है, आर्टिफिशियल है जैसे एंटीटॉक्सिन्स हो गए कुछ भी। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल में जैसे इन्फेक्शन के बाद हो, कोई इन्फेक्शन हो जाए नेचुरली और फिर उससे अपने आप बॉडी ठीक हो जाए। आर्टिफिशियल अपन वैक्सीनेशन देते हैं तो वो वाली आर्टिफिशियल हो गई। क्या?